सो हेलो गाइस, दिस इज योर भावुक एंड यू आर वाचिंग डे ड्रीमर भावुक माय चैनल। और आज की जो वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है इम्पॉर्टेंट आप सबके लिए। अगर आप मई इनटेक में आ रहे हो, अगर आप आ रहे हो एज अ स्टूडेंट मई इनटेक में, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये चीज़ें। अगर आप टोरंटो आ रहे हो, ब्रैम्पटन आ रहे हो या कहीं भी आ रहे हो, ओंटारियो आ रहे हो, तो आपके लिए ये चीज़ें, ये ऐप्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। और ये ऐप्स अगर मेरे को पहले पता होती तो मेरे को इतना ज़्यादा हसल नहीं करना पड़ता टोरंटो में आके, ओंटारियो में आके। जैसा कि मैं 15-20 दिन पहले आया हूँ, तो मैंने सारा रिसर्च किया कि हाँ कौन कौन सी ऐप्स हमें ज़रूरत पड़ती है, और मैं अब वो ऐप्स आपको बता देता हूँ ताकि आपको भी ज़्यादा हसल ना करना पड़े और आपका वो टाइम कहीं और कंज्यूम हो जाए, आप वर्क पे जा सको या आप स्टडी कर सको उस टाइम को बचा के, है ना। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं आज की ऐप्स और बता देता हूँ मैं कि क्या क्या उनकी ज़रूरत है और क्या क्या आप उनसे काम कर सकते हो और कैसे आप उनसे अर्न भी कर सकते हो, है ना। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो लैपटॉप मैंने ऐसे ही नहीं उठाया हुआ है भाई, लैपटॉप में मैंने ऐप्स लिखी हुई हैं वो सारी। और माइंड मत करना जब मैं बार बार देखूं इसमें, क्योंकि मैंने इसी में ऐप्स लिखी हुई हैं। और सबसे पहले जो ऐप होती है, आप एयरपोर्ट पे आते हो, आपको टैक्सी की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपका कोई नहीं है यहाँ पे तो आप टैक्सी लेने चाहते हो, अगर आपके नॉन है भी और वो काम पे गए होते हैं, या आप लेट नाइट आ रहे हो, 3 बजे आ रहे हो, रात के 2 बजे आ रहे हो और इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं है आपको कि हाँ वो 3 बजे आ जाएंगे, तो आपके पास ऊबर लिफ्ट ऐप होनी चाहिए। ऊबर और लिफ्ट, ये दो ऐप्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर, और जो कि टैक्सी करने में हमें मदद करती हैं। ये दो ऐप्स ही चलती हैं, आप इनसे ट्रैवल कर सकते हो और बाद में आप रेस्टो बनवा लोगे तो आप उससे ट्रैवल कर सकते हो बस में। फ़िलहाल अगर आप एयरपोर्ट पे होगे तो आपके पास 2 सूटकेस होंगे, डेफिनेटली लगेज होगा आपका, तो वो गाड़ी में आराम से आ जाएगा और आप जो भी डेस्टिनेशन बोलोगे उनको, वो आपको वहाँ छोड़ देंगे, आपको कोई भी हसल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद मैं बता देता हूँ जो ऐप है एयरबीएनबी ऐप। अगर आपका कोई नहीं है यहाँ पे, या जैसे कि आप लगा लो मैं मिड में मूव हुआ था ओंटारियो में, तो 15 दिन के लिए मैं वहाँ मूव था, और जो 16th डे था ना, उस लेडी ने मेरे से $40 मांग लिए एक दिन के, एक नाइट के स्टे के। तो मेरे को वो हासिल करना पड़ा, और एयरबीएनबी पे भी मेरे को $35 में एक रूम मिल गया। तो मैंने $5 वहाँ बचा लिए, वहाँ मूव कर गया मैं, और साथ में ही था वो रूम एयरबीएनबी पे जो दिया हुआ था उन्होंने, और वो रूम उससे काफ़ी अच्छा था। तो मतलब ऐसे भी कुछ लोग मिल जाते हैं जो कि हमें कहते हैं, जो लैंडलॉर्ड हमें कह देते हैं कि हाँ आपको तो मूव होना पड़ेगा, हम तो एक भी दिन नहीं रख सकते आपको। तो ऐसे ही केस में अगर आप फंस जाते हो तो आपके पास एयरबीएनबी आप ज़रूर होनी चाहिए। उस पर आप अफोर्डेबल अपना रूम सिलेक्ट कर सकते हो और मूव कर सकते हो एंड फ्रीली रह सकते हो वहाँ पे, है ना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी ऐप है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट्स की। जैसे कि डॉक्यूमेंट्स आप रखोगे अपने बैग में ही हमेशा, है ना, बचा के रखना भाई डॉक्यूमेंट्स अपने, लॉक करके रखना बैग को। जिस भी बैग में रखोगे उस बैग को हमेशा लॉक करके रखना, संभाल के रखना, क्योंकि वो सबकी मतलब पूरी लाइफ की मेहनत होती है। वो डॉक्यूमेंट्स आसानी से नहीं मिलने वाले दोबारा भाई साहब, ठीक है। तो वो आप यूज़ कर सकते हो कैम स्कैनर। सब डॉक्यूमेंट्स लिस्ट बनाओ सब डॉक्यूमेंट्स की, और कैम स्कैनर से स्कैन कर लो, अपने फ़ोन में सेव कर लो वो सारे डॉक्यूमेंट्स। कभी भी आपको किसी भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है यहाँ पर। ऐसा भी हो जाता है कभी यार आईडी मांग लेते हैं, कभी ये स्टडी परमिट मांग लेते हैं, कुछ भी मांग लेते हैं। अगर आपको ऊबर ईट्स का वेरिफिकेशन कराना है, वो भी मैं आगे बताऊंगा कि क्या दिक्कत रहती है, क्या मतलब कब मांगते हैं और कब नहीं मांगते। तो ये आप ज़रूरी कैम स्कैनर डाउनलोड करके आना, क्योंकि यहाँ पे पेड है, इंडिया में फ्री है, तो इंडिया से डाउनलोड करके आना आप, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपकी जीआईसी की। जीआईसी आती है स्कोशिया बैंक में, मतलब मेनली स्कोशिया बैंक में कराते हैं, आईसीआईसीआई में कराते हैं, और आजकल लोग सीआईबीसी की हाइप भी बना रहे हैं, है ना, उसमें भी करवा रहे हैं लोग। तो ये 3 ऐप्स हैं जिसमें भी आपका अकाउंट है, वो आप ऐप डाउनलोड कर लेना। उससे आपको पता चलेगा कि हाँ आपके पैसे कितने कट रहे हैं। ऐसा नहीं कि हाँ रईस ज़्यादा बन के टैप कर दिया कार्ड और जितने मर्जी कट गए। भाई ऐप में हमेशा चेक करते रहना कि आपके ज़्यादा पैसे तो नहीं कट रहे गलती से, मतलब कोई बैंक डिडक्शन तो नहीं कर रहा आपके अकाउंट में और डॉलर्स उड़ा रहा है ना। तो आपको ज़रूरी है ये आप देखना, और उससे हमें पता भी चलेगा कि हाँ हमारी कितनी चादर है और कितने पैर पसारने हैं हमने, और कितना हम अभी और अर्न कर सकते हैं, और कितना और अर्न करना है हमारी फ़ीस भरने के लिए, है ना। मेन मोटिव तो फीस भरने का होता है। और यहाँ पर इतना अच्छा मौसम है ना, एयरप्लेन्स दिखते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मैंने मूव किया है एक अच्छी जगह पे, मैं रूम टूर भी दिखाऊंगा आपको, शायद अभी बना दूं मैं। इसके बाद मैं अब बात कर लेता हूँ किजीजी की। जैसे हमें OLX की ज़रूरत पड़ती थी इंडिया में, वैसे यहाँ पे किजीजी ऐप है, KIJIJI,
उस पर आपको पुराना सामान मिल सकता है। वैसे फेसबुक मार्केट प्लेस भी है, वो भी यूज़ करते हैं। यहाँ पे कॉमनली 2 चीज़ें यूज़ होती हैं, किजीजी और फेसबुक मार्केट प्लेस, जिस पे आप अपने ओल्ड सामान को बेच सकते हो। जो आपको नहीं चाहिए वो आप बेच सकते हो, और जो दूसरों को नहीं चाहिए वो खरीद सकते हो रीजनेबल प्राइस में। उसमें विन विन रह जाती है सिचुएशन दोनों के लिए। उसके आप काम आ जाते हो, आपके वो काम आ जाता है ना। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ उबर ईट्स की। जैसे कि आपको स्टार्विंग हो रही है, आपको भूख लगी हुई है, सॉरी मेरे को सांस चढ़ रहा है, मैं नीचे से चढ़ के आया। तो उबर ईट्स, जैसे कि उबर ईट्स और स्किप द डिशेस, ये 2 ऐप्स हैं। अगर आपको खाना खाना है, आपको इंडियन खाने का मन कर रहा है, आप बोर हो गए हो ब्रेड्स खा खा के, है ना, यहाँ पे ब्रेड्स ही चलते हैं भाई, ब्रेड्स खा खा के बोर हो गए और आपको इंडियन खाने का मन कर रहा है, और आप सोच रहे हो कि यहाँ पैसे लगा देते हैं भाई, रोटी तो मिलेगी, तो आप उबर ईट्स या स्किप द डिशेस ऐप दोनों डाउनलोड कर सकते हो। और डोरडैश भी है, डोरडैश भी आप डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको अफोर्डेबल लगती है। वो थोड़ी सी महंगी रहती है डोरडैश, लेकिन आप उबर ईट्स ज़रूर डाउनलोड कर सकते हो। वो अफोर्डेबल रह जाती है, रीजनेबल रह जाती है, और मतलब टाइम से भी आ जाता है खाना, तो सही रहता है। उसमें शेड्यूल भी कर सकते हो आप कि हाँ, अगर आप 1 बजे घर पहुंच रहे हो रात को, तो आप 1 बजे का शेड्यूल टाइम डाल सकते हो कि हाँ मेरे को तब खाना मिल जाए वहीं पे और मैं लेके चला जाऊँ, है ना। और के बाद अगर आप ग्रोसरी बाय करना चाहते हो तो वो भी आप एक ऐप से बाय कर सकते हो। इंस्टाकार्ट ऐप है यहाँ पे। तो जो जो आपको ग्रोसरी चाहिए उसकी आपने लिस्ट बना देनी है, उसके बाद आपने पे कर देना है, और वो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा, डिलीवर हो जाएगा इंस्टाकार्ट के थ्रू। जैसे इंस्टाकार्ट में भी हमारे जैसे बंदे ही लगे हुए हैं, ऐसे तो स्टूडेंट्स लगे हुए हैं, वर्क परमिट वाले लगे हुए हैं, तो वो आपके घर पे डिलीवर कर देंगे और आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है और नहीं पड़ेगी। अगर आप स्टडी में ज़्यादा बिजी हो या वर्क में ज़्यादा बिजी हो, आपको टाइम नहीं लग रहा ग्रोसरी करने का, तो आप इस ऐप के थ्रू भी कर सकते हो। इसके बाद मैं बता दूं उबर ड्राइवर और डोरडैश की ऐप। उबर ड्राइवर में ये सीन होता है, जैसे मैंने उबर ईट्स का बताया कि आप खाना मंगा सकते हो, उबर ड्राइवर में आप वो खाना देने वाले बन सकते हो, आप डिलीवरी गाय बन सकते हो, और उसमें लोग अच्छी टिप्स भी दे जाते हैं। इंडियंस बहुत कम देते हैं, ऑफेंड मत होना, बट ये फैक्ट है, इंडियंस बहुत कम टिप देते हैं, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिकली पहले वो टिप काट लेता है $2 या $3, मतलब 13% टिप का जाता ही है, और उससे एक्स्ट्रा इंडियन कभी भी नहीं देते। तो कुछ लोग होते हैं जो दे देते हैं, वो फॉरेनर्स ही होते हैं, और उसमें आप अच्छा कमा लेते हो। अगर आपका दिन लकी चल रहा है तो आपको अच्छी पेमेंट मिल जाती है। और अगर मैं बात करूं कंपैरिजन की, तो पार्ट टाइम जॉब में आप 1200 कमा सकते हो, 1100 कमा सकते हो एक महीने में। जैसे कि हम 20 आवर्स वीक का काम कर सकते हैं, तो 1200 या 1100 ही बनते हैं। लेकिन अगर हम उबर ईट्स में काम करते हैं तो ये एक बिजनेस की तरह रह जाता है, रहता तो अनसर्टेन है। किसी दिन आपको 100 भी नहीं बनेंगे, किसी दिन आपके 150 भी बन सकते हैं अगर आप काम करते हो तो अगर आप मंथली उबर ईट्स की पूछो मेरे से, तो आप $1400 to $1500 कमा सकते हो। $200 to $300 का डिफरेंस रह जाता है, वो आपके ग्रोसरी में काम आ सकते हैं, आपके एक्सपेंस में काम आ सकता है ना। और इसमें कोई अपना बॉस नहीं होता, किसी की हमें सुननी नहीं होती। आप जैसा काम करना चाहो वैसे कर सकते हो, जैसे ब्रेक लेना चाहो वैसे ले सकते हो, है ना। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ वेल सिंपल ट्रेड की। अगर आपने उबर ईट्स पूरा पेल दिया, आपने अच्छा पैसा कमा लिया, अच्छी टिप्स मिल रही हैं आपको, तो आप वेल सिंपल में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते हो, और उसको थोड़ा सा रिटर्न ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका अच्छा हो सकता है। अगर इन्वेस्ट कर दोगे तो रिटर्न भी आएगा ही थोड़ा बहुत, अगर सोच समझ के करोगे तो। पहले वेल सिंपल ट्रेड में बिना पैसे ऐड किए आप चार्ट्स को रिव्यू कर सकते हो, चार्ट्स को आप रीड कर सकते हो कि हाँ इसमें अब ये मूवमेंट ऊपर जाने वाला है, ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है, तो मैं अब बाय करूँगा तो मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ऐसे ऐसे आप अर्न कर सकते हो। मैं अभी नहीं करता क्योंकि मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है, मेरे को फीस निकालनी है, ऑलमोस्ट निकल गई है, थोड़ी सी रह गई है, वो निकाल के फिर अपन देखेंगे, वेल सिंपल में भी ट्रेड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सिम कार्ड ऐप की। अगर आपके पास सिम कार्ड है तो आपको ऐप लेनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप यूज़ करते जाओगे इंटरनेट बिना सोचे समझे तो आपको बहुत ही भारी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 GB कॉस्ट करता है मिनिमम $15, और ये बहुत ज़्यादा है, मेरे को पता है। एक बार मैंने किया हुआ है, मैं स्टार्टिंग में आया था तो मैं यूज़ करता गया, मेरे पास ऐप नहीं थी, तो मैंने $20 भरा था, क्योंकि मेरे पास फाइडो था उस टाइम और 5G था वो, और अब मेरे पास बेल है, मैंने पोर्ट करवा दिया था उसमें। तो एक्टिवेशन चार्जेस भी लगते हैं इसके, और घबराना मत, क्योंकि पहला बिल आपका आएगा विद एक्टिवेशन चार्जेस। अगर आप सोच रहे हो कि हाँ
उन्होंने तो $55 बताए थे, आपके कट गए $103 या $105। तो परेशान मत होना, एक्टिवेशन चार्जेस लगते हैं $40 to $50 लगते हैं, ठीक है। तो ये ऐप्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आप हसल नहीं करना चाहते तो ये ऐप डाउनलोड कर लो बिना सोचे समझे। कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पे ये ऐप्स काम आने वाली हैं आपके। सबसे पहले मैं बताया था, सबसे पहले मैं बताई थी उबर राइड के लिए, फिर एयरबीएनबी। अगर मैं ऊपर नीचे हो जाऊँ, मतलब शफल हो जाए, तो भाई ऑफेंड मत होना या मेरे को माइंड मत करना कि हाँ तूने पहले ये बताई थी, फिर ये बोल दी, फिर ये बोल दी, फिर ये बोल दी। उबर ईट्स बताई थी, एयरबीएनबी बताई थी, और इंस्टाकार्ट बताई थी, उबर ईट्स बताई थी, डोरडैश बताई थी, स्किप बताई थी, और स्किप द डिशेस, ठीक है। उसके बाद वेल सिंपल बताई थी, सिम कार्ड की ऐप बताई थी, प्रेस्टो की ऐप, प्रेस्टो भूल गया मैं भाई, प्रेस्टो भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास अगर आप ओंटारियो आते हो और आप प्रेस्टो कार्ड लेते हो तो आपको एक ही बार जाने की ज़रूरत है शॉपर ड्रग मार्ट में, वहाँ से प्रेस्टो मिलता है, और बाद में आप ऑनलाइन भी अपने फेयर ऐड कर सकते हो। और ये बात ध्यान रखना कि 12 आवर्स के बाद वो ऐड होते हैं। मैंने एक बार ऐड कर दिए थे तो मेरे ऐड नहीं हुए, मैंने सोचा कि हाँ भाई चूना लग गया $40 का, $40 ऐड किए थे मैंने, तो मैंने सोचा कि हाँ भाई $40 मारे गए। और मैं फिर वहाँ गया शॉपर ड्रग मार्ट पे, उन्होंने मेरे को बताया कि 12 आवर्स के बाद आपके ऐड होंगे ये। तो अगर आपको चाहिए, अगर आप ऐड कर रहे हो ऑनलाइन प्रेस्टो में पैसे, तो 12 आवर्स के पहले ही करना। अगर आप मतलब ऑल ऑफ द सडन करोगे तो वो ऐड नहीं होंगे और आपको फिर से अपने कॉइन्स का इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो यही थी मेरी ऐप्स, कुछ इंपॉर्टेंट ऐप्स जो मेरे को लगती हैं। अगर आपको भी पता है कोई इंपॉर्टेंट और ऐप है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी मैं रूम टूर कर लेता हूँ क्योंकि मैं मूव हुआ हूँ। मई 1 को मैं मूव हुआ था और ये रूम काफ़ी अच्छा लगा था मुझे, और आपको भी अच्छा लगेगा तो बताना मेरे को। रूम टूर मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है और ऐप्स की वीडियो थी ये। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना क्योंकि ये वीडियो आज आई है, एक कल आएगी रूम टूर की, वो भी देख लेना और उसको भी प्यार देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पीस आउट, लव भाग मचाता हुआ जिंदगी में आ जाओ कनाडा। मिलते हैं, बाय 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 बाय।